रात के समय हर तरफ शांति थी, तभी अचानक गोलियों की आवाज ने उस शांति को डर के दहशत में बदल दिया। यह कोई आम वारदात नहीं थी, क्योंकि निशाना बना था कॉमेडी के बादशाह कपिल शर्मा। वही कपिल शर्मा जो रोते हुए लोगों को हंसाने का हुनर रखते हैं, जो किसी भी गम को मुस्कान में बदल दिया करते हैं, मगर आज वो खुद खौफ में जी रहा है। आइए जानते हैं क्या है असली मामला। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको बता दें कि इस साजिश का शिकार सिर्फ अकेले कपिल नहीं, बल्कि उनकी पत्नी गिन्नी उसे समय उनके साथ ही थी। जब गोलियों की आवाज गूंजी तब वो उसी कैफे में मौजूद थी। यह सब किसने किया? कौन ऐसा इंसान था जिसे खुशी से इतनी नफरत हो गई कि उसने खुशी को तोड़ने के लिए बंदूक उठा ली? जब कपिल ने अपने नए कैफे की तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली तो हर किसी को लगा कि यह किसी मूवी का सीन है। दीवारों पर हल्की गुलाबी रंग, हर कोने में फूलों की खूबसूरत सजावट और वो माहौल जो हर किसी को घर जैसा लगे। इस कैफे का नाम कपिल ने अपने नाम पर रखा, कैप्स कैफे, जिसने उन्हें बड़े प्यार से सजाया था। शुरुआत में काफी लोगों की भीड़ उमड़ी। इस कैफे से काफी लोग खुश थे कि कपिल ने उनके शहर में एक नई शुरुआत करी है, पर किसी ने भी यह नहीं सोचा होगा कि कुछ ही दिनों में वो जगह गोलियों की आवाज से थर-थर उठेगी। 9 जुलाई की रात थी। पूरा शहर गहरी नींद में डूबा हुआ था। करीबन 30 बजे पर एक कार कैफे के सामने आकर रुकी। कार में बैठा आदमी ना तो बाहर निकाला और ना ही खिड़की खोली, और फिर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। गोलीबारी की आवाज में न सिर्फ खिड़की के कांच तोड़े, बल्कि रात की शांति को भी तहस नहस कर दी। खबरों की माने तो करीब दर्जनों गोलियां चलाई और उस कैफे में मौजूद थी। 1 सेकंड की भी देरी होती, यह एक भी गोली कुछ इधर उधर लगती तो नतीजा जानलेवा हो सकता था। यह सिर्फ एक डरावना सपना नहीं, यह हकीकत थी। एक ऐसी साजिश जो सीधे जान लेने की इरादे से थी। और अब यह साफ हो गया कि हमलावर का मकसद सिर्फ डरना नहीं, बल्कि खत्म करना था। पुलिस के पास इस हमले का कोई पक्का सबूत नहीं, लेकिन इंटरनेट पर लोग इस अपराधी की पहचान में जुड़ गए थे। किसी ने इसे लोकल गैंग की साजिश बताया जा रहा है। लेकिन इस बीच एक और चौंकाने वाला नाम सामने आया, हरजीत सिंह लाड़ी। यह वही शख्स है जो भारत की निया की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है और एक खालिस्तानी आतंकी है। उसने खुलेआम इस हमले की जिम्मेदारी ली। एक वीडियो में उसने दावा किया कि कपिल शर्मा ने उनके धर्म का मजाक उड़ाया था और यह हमला उसी का अंजाम है। उसमें यह भी कहा कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। हरजीत सिंह लाड़ी के वीडियो ने सबको हिलाकर रख दिया। उसने आरोप लगाया कि कपिल शर्मा ने अपने शो में निहंग सिखों की पारंपरिक वेशभूषा का मजाक उड़ाया था, और अब यह है हमला सिर्फ कपिल के खिलाफ नहीं था। कपिल का पूरा करियर इस बात का गवाह है कि उन्होंने कभी किसी धर्म, जाति या मजहब के खिलाफ नफरत नहीं फैली। उनका मकसद केवल हंसना रहा है। क्या यह हमला सच में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की वजह से हुआ था, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा मकसद था? यह हमला सिर्फ कपिल शर्मा पर नहीं था, यह एक सोच पर हमला था। वह सच जो खुलकर बोलने, सोने, हंसने की आज़ादी देता है। अब साफ था कि यह एक सोची समझी साजिश थी। हमले के तुरंत बाद कनाडा में हड़कंप मच गया। पुलिस ने इस केस को हाई अलर्ट पर डाल दिया। कैफे को तुरंत सील कर दिया गया ताकि फॉरेंसिक टीम हर एक निशान, हर एक गोली के खोखे, हर एक फुटेज को स्कैन कर सके। सीसीटीवी कैमरों से साफ दिखा, हमलावर कुछ ही मिनटों में आया और चला गया। चेहरा ढका हुआ, गाड़ी बिना नंबर प्लेट की। प्रोफेशनल मूव। पुलिस को अंदेशा था यह काम किसी गैंग या स्ट्रक्चर्ड नेटवर्क का है, तभी इसे टेरर अटैक की कैटेगरी में डाल दिया गया। स्पेशल इंटेलिजेंस यूनिट और कनाडा की एंटी टेरर एजेंसियां हरजीत सिंह लड्डी के लिंक तलाशने लगी। भारत की एनआईए और इंटरपोल को इन्वॉल्व किया गया। जांच ने अंतर्राष्ट्रीय शक्ल ले ली। गिन्नी और बाकी गवाहों से पूछताछ जारी थी। हर वर्जन को क्रॉस चेक किया जा रहा था। हमले से पहले कोई अजीब हरकत, कोई फोन कॉल, कोई धमकी, सब कुछ खंगाला गया। कपिल और उनकी टीम ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया। हमने यह कैफे प्यार से बनाया था। इस हमले ने हमें झकझोर दिया है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि हमला क्यों हुआ। अब बात यह थी कि क्या कनाडा जैसे देश में भी कोई भारतीय कलाकार सुरक्षित नहीं है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमलावर अब भी खुला घूम रहा है? हमले के बाद कपिल शर्मा और उनकी पत्नी गिन्नी पूरी तरह मीडिया और पब्लिक इवेंट से गायब हो गए। कैफे को कुछ वक्त के लिए बंद कर दिया गया और हर गतिविधि रोक दी गई। पुलिस की सिफारिश पर उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई, लेकिन सवाल अब भी हवा में तैर रहा था। क्या कपिल अब वाकई सुरक्षित है? भारत सरकार ने इस घटना को हल्के में नहीं लिया। विदेश मंत्रालय ने कनाडा को 2 टूक कहा, हमारे नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। कलाकार हो या आम नागरिक, उनकी जान की जिम्मेदारी मेजबान देश की है। इसके बाद कनाडा सरकार पर भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने हरजीत सिंह लड्डी के खिलाफ इंटरपोल नोटिस तेज कर दिया है।
कोशिश की जा रही है कि उसे कनाडा से भारत डिपोर्ट कराया जाए, लेकिन रुकावटें बहुत हैं। कनाडा की घरेलू राजनीति, मानवाधिकार लॉ और आतंकवाद पर उनकी नीतियां सब इस प्रक्रिया को धीमा कर रही हैं। उधर कनाडा में रह रहे भारतीय समुदाय में भी आक्रोश है। रेस्टोरेंट एसोसिएशनों और प्रवासी संगठनों ने खुला विरोध जताया है। उनका कहना है कि यह हमला सिर्फ कपिल पर नहीं, उन सभी पर है जो मेहनत से विदेश में नाम बना रहे हैं। और अब जो सवाल सबसे बड़ा है, क्या अब कलाकारों को बोलने से पहले डरना पड़ेगा? क्या अब जोक भी किसी की जान ले सकता है? और अगर ऐसा है तो क्या यह वही समाज है जहां कला को पूजा जाता था? यह घटना होना एक संसार है, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों को हंसाने के लिए दिन रात मेहनत करता हूं, उसके साथ ऐसी घटना कोई आम बात नहीं है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस खबर पर? आप हमें अपनी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।